दोस्तों आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं वो बिज़नेस ऐसा है जिसमें केवल 25,000 से 50,000 लगाकर छोड़ देना है और आप सोते-सोते पैसा कमाएँगे। तो कौन-कौन सा काम है, कौन-सा बिज़नेस है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम ऐसे 2 तरीके के 2 तरह के बिज़नेस के बारे में हम आपको बताएँगे, 2 तरह के काम के बारे में हम आपको बताएँगे, जो करके आप हर रोज़ रिटर्न अच्छा पा सकते हैं और आप सोते रहेंगे तो भी आपका पैसा आएगा। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और बदले में आपको हर रोज़ आपको जो है रिटर्न में पैसे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको बस करना इतना है कि आपको जो है 25,000 से 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना है और बदले में अच्छा इनकम आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिज़नेस में जो तरीके मैं आपको बताऊँगा वो आपका मेन इनकम हो सकता है, लेकिन एक अच्छा खासा साइड इनकम आपका बन सकता है, अच्छा खासा साइड इनकम आपका हो सकता है इस 2 तरीके के ज़रिए। तो चलिए जानते हैं वो दोनों तरीके, दोनों बिज़नेस कौन से हैं और कैसे आपको करना है। तो पहला तरीका है रेहड़ी ठेले का बिज़नेस। यानी कि अब ये मत सोचिए कि मैं आपको रेहड़ी पे, ठेले पे कुछ बेचने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रेहड़ी पे, ठेले पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि आपको रेहड़ी, ठेला ये सब खरीदना है, बनवाना है और फिर इन पे जो बनाने का, खरीदने का जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, वो ईज़िली आप रिटर्न निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं? तो वो ऐसे है कि देखिए आपको जो है रेहड़ी हो गया या फिर ठेला हो गया, जो भी आप कह लीजिए, आपको और फिर और ये जो अभी नए तरीके का है, जो बाइक वाला रेहड़ी, जो बाइक वाला ठेला आता है आजकल न बाइक के साथ भी अटैच होके जो निकला है, रेहड़ी ठेला टाइप का, वो भी या नॉर्मल लकड़ी का जो ठेला आता है वो भी या फिर स्टॉल लोहे का वगैरह जो आता है आजकल, जो स्ट्रीट फूड के लिए जो स्टॉल वगैरह लगते हैं, आप देखते होंगे लोहे का, ये भी किसी भी तरह का, फिर चाहे वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, बाइक वाला ठेला हो, जैसे भी ठेला, जैसे भी रेहड़ी हो, आपको ये खरीदना है, बनवाना है। साथ ही आप जो वो जो साइकिल रिक्शा टाइप जो होते हैं, जो 3 पहिए वाले जो ट्रॉली होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो पे देख सकते हैं। इस तरह के भी ट्रॉली वग़ैरह भी आप जो है खरीद कर इसे भी आप काम पे लगा सकते हैं। अब क्या काम पे लगा सकते हैं वो भी बताऊँगा। पहले ये जान लीजिए कि इन सब में आप कम से कम 25,000 से 50,000 तक लगा के आप जो हैं 2, 3, 4 ठेले आप बनवा लीजिए या 2, 3, 4 ट्रॉली आप बनवा लीजिए, खरीद लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे उन लोगों को रेंट पे देना है, जो ठेला या फिर रेहड़ी पे कुछ बेचने का काम करना चाहते हैं। फिर चाहे वो कोई फूड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह, या फिर कोई फल वगैरह बेचना चाहते हैं या कुछ भी बेचना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे हमारे सोसाइटी में आज भी, जिनके पास 10-15 हज़ार 20,000 है नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं नहीं कि एक ठेला बनवा लें, एक रेहड़ी बनवा लें, या फिर वो चाहते ही नहीं हैं कि मतलब उनको ठेला खरीदना है या रेहड़ी खरीदना है अपने बिज़नेस के लिए, जो भी आप वो करना चाहते हैं उसके लिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो ढूँढते हैं कहीं पे भाड़े पे, रेंट पे, हमें ठेला मिल जाए, रेहड़ी मिल जाए, ताकि हम जो बेचना चाहते हैं उस पे रख के वो ईज़िली हम बेचें और बदले में उसका जो भी रेंट है वो हम उसे दें और बाकी जो भी इनकम है वो हमारा बन जाए। तो ऐसे लोगों को आपको वो ठेला, रेहड़ी जो भी कह लीजिए, वो आपको भाड़े पे लगवाना है। साथ ही वो ट्रॉली वगैरह, जो ट्रॉली मैंने बोला जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, इस तरह के ट्रॉली वगैरह भी लोग लेके जाते हैं तरह-तरह के काम के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह के जो ट्रॉली हैं, ये 3 पहिया वाला जो ट्रॉली है, ये लोग जो हैं वो स्वेटर वगैरह सेल करने जो आते हैं, वो लोग किराए पे लेते हैं और जब तक वो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो लोग उसको यूज़ करते हैं, उसका किराया देते हैं। उसके बाद फिर वो उसे जो है या तो अपने पास रख लेते हैं और पूरे साल का किराया देते रहते हैं, या फिर वो वापस कर देते हैं। तो किसी भी तरीके से आपका, चाहे वो ठेला हो, रेहड़ी हो, इस तरह का ट्रॉली हो, इसको अगर आप रेंट पे लगाते हैं तो आपका अच्छा खासा जो है इनकम आपका होगा, साइड इनकम। अब कितना होगा? तो देखिए, एक ठेला अगर आप रेंट पे देते हैं तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठेला जो है रेंट पे लेके और अपना कोई फूड सेक्टर पे काम कर रहा है, यानी कि कोई समोसा, आलू चॉप, जलेबी वगैरह बेच रहा है, तो कोई कुछ और बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। इस तरह का कोई काम कर रहा है और ठेला वगैरह, रेहड़ी वगैरह जो है वो रेंट पे लेके कर रहा है और बदले में वो रेंट पे
₹50 पर डे अपने उस ठेले के रेडी के मालिक को दे रहा है। यानी कि अगर आप लगाते हैं किराए पे तो ₹50 एक ठेले पे, एक रेडी पे आपको पर डे मिलेगा। अब इस हिसाब से अगर देखें तो आप मान लीजिए कि 4 ठेले या रेहड़ी जो भी कह लीजिए, या वो 3 पहिए वाला साइकिल वाला ट्रॉली कह लीजिए, जो भी आप किराए पे लगाते हैं, ₹50 ही रेंट लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि 4 ठेला आपने रेंट पे लगाया तो ₹200 आपका पर डे बना। तो 30 दिन का आपका कम से कम 6,000 बना। और मैं 3-4 ठेले के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि ईज़िली 50,000 के अंदर आपका बन जाएगा। तो आप ₹6,000 आपका आना शुरू हो जाएगा। अब बहुत ही जल्दी जो है आप पहले जो इन्वेस्ट आपने किया था वो आपका निकल जाएगा कुछ कुछ ही महीनों में। उसके बाद आप उसका मतलब जो प्रॉफ़िट है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जो पैसा फँसाया है उस चीज़ में वो पहले आपको निकाल के रख लेना है। तो कुछ महीने आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बाद में उसके बाद आपको प्रॉफ़िट दिखेगा। तो अगर ₹6,000 भी आपका साइड इनकम के तौर पे 4 ठेले किराए पे लगा के, खुद उस ठेले पे कुछ बेचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, आपने किराए पे दे दिया है और बदले में 6,000 महीने के साइड इनकम के तौर पे आ रहा है, तो क्या गलत है? ठीक है, बस करना यही है कि एक बार आपको इन्वेस्ट करना है और पैसे लगा के वो 4-5 3-4 ठेले जो भी है आपको बनवाने हैं, और फिर बदले में 6-7 हज़ार रुपए ईज़िली आपको महीने का साइड इनकम के तौर पे कमाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो है वो पटरी वगैरह जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में काम आते हैं, यानी कि बीम ढलाई, कलम ढलाई के समय पे पटरी को साँचा के तौर पे यूज़ किया जाता है, बीम को शेप देने के लिए, ढलाई करने के टाइम पे उस पटरी को किराए पे देने के लिए, उसका काम आप वो भी कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, इस तरह की पटरी वगैरह जो है आपके पास जितना भी बजट है, 25,000 30,000 जितना भी है, वो लगा के आप जो है ये बनवा लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि 500 700 हज़ार जितना भी पीस जो है वो आप 4-4 फीट का ये होता है, तो आप बनवा लेते हैं। और फिर जिन लोगों को जो घर वगैरह जब बनता है, तो बीम ढलाई वगैरह जब होता है, तो जो ठेकेदार हैं जो घर बनवा रहे हैं, वो इस बीम को ढलाई के टाइम पे शेप देने के लिए इस तरह के पटरी वगैरह का उनको ज़रूरत पड़ता है, तो वो लेकर जाते हैं किराए पे। हर ठेकेदार के पास ये होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि ये अलग से रेंट पे लेके आ जाते हैं, और बदले में जो मतलब मालिक है उसको वो लोग जो है इसका जो भी रेट है वो दे देते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एक पटरी का ₹1 रेंट लगता है। अगर मान लीजिए कि कोई 10 लेके जाता है तो उस हिसाब से 10 देगा, कोई 20 लेके जाता है तो 20 देगा, 50 लेकर जाता है तो 50 देगा। इस हिसाब से 100, 200, 500 जो जितना पटरी लेकर जाएगा उस हिसाब से पर डे का आपको रेंट पे देगा। अब ये 1-2 दिन की बात भी नहीं है। बीम ढलाई अगर होती है जिस पे ये पटरी लगाया जाता है, तो 8-10 दिन तो ईज़िली वो अपने पास रखेगा। तो अगर मान के चलते हैं कि कोई 100 भी लेकर जाता है और 10 दिन पे रखता है, तो ₹1000 आपके ईज़िली पर डे के हिसाब से बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा साइड इनकम आपका बन जाता है। आपको करना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और फिर सोते-सोते इन दोनों तरीके से आपके पास जो है पैसे आएँगे। और करना क्या है, बस एक ही बार इन्वेस्ट करना है, बाद में वो पैसे तो आप निकाल ही लेंगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही मेन इनकम है, बहुत ही ज़्यादा इनकम है, लेकिन एक साइड बिज़नेस के तौर पे, साइड इनकम के तौर पे आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलता ही है। चाहे शहर हो या फिर गाँव हो, हर जगह चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, देखने के बाद ही मैंने इसके बारे में ये वीडियो बनाया है। तो ये करके आप अच्छा खासा साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं।